1947 में भारत को मिली आज़ादी को भीख में मिली आज़ादी बताकर कंगना रनौत ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने एड गुरु प्रहलाद कक्कर। उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कंगना के इस नए बयान पर। कंगना का कहना है कि जो हमें आज़ादी पहले मिली थी 1947 में, वो भीख में मिली आज़ादी, और 2014 में जो आज़ादी हमें मिली थी वो असली आज़ादी है। इस पर काफ़ी विवाद हो रहा है, देश भर में विवाद। आप क्या कहेंगे? 2014 में हुआ क्या था आज़ादी मिलने के लिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ था, क्यों कह रही है 2014 में कुछ बड़ा मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, कुछ हुआ था? नहीं, आप बताइए मुझे। 2014 में सब जानते हैं कि नई सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी थी। सरकार तो आती है यार, कितनी सरकार बनी है आज़ादी से अब तक। तो कंगना रनौत ने छेड़ दिया टू गेट सम पब्लिसिटी, और सारी मीडिया चित हो गई और उसको करोड़ों की पब्लिसिटी मिल रही है। अब ट्रोलिंग, गाली, जो कुछ है, लोग उसके खिलाफ है, लोग उसके साथ हैं, क्योंकि जो भगते हैं वो तो सब साथ हैं। तो दैट मीन्स दैट यू हैव पोलराइज्ड ओपिनियन। अगर आपने पोलराइज किए ओपिनियन, इसका मतलब आपको फ्री पब्लिसिटी मिली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? उसको कोर्ट में ले जाओगे, कचहरी में ले जाओगे, FIR डालोगे, जज क्या बोलेगा? सॉरी बोलो। हाँ, सॉरी बोल दिया। बाद में बोलेगी जज ने बोला सॉरी करने के लिए, इसलिए मैंने सॉरी बोला, नहीं तो मैं सॉरी नहीं कहती। तो शी बिकम हेरोइन ना, वो तो रानी झांसी बन गई ना। तो आपने किसने बनाया, किसने रानी झांसी इसको? यू नो, आई हैव बीन टेलिंग द मीडिया, ये कितने सालों से मैं कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिशियन या गुंडा या फ्री पब्लिसिटी जो का हौरट है, उसको अगर आप इग्नोर कर दो, ब्लैंक आउट कर दो, एज अ मीडिया फुल ब्लैंक, कोई कुछ कह नहीं रहा, देन इफ दे वांट पब्लिसिटी दे विल हैव टू पे फॉर इट। उसकी पैसे लगते, जितनी पब्लिसिटी आप दे रहे हो उसको, करोड़ों की पब्लिसिटी है। अगर कोई ये स्पेस, जितना टाइम आप नेशनल मीडिया पे प्लेस कर रहे हो, इसकी कीमत आप कभी सोचिए अपनी? आपका ये कहना है कि कंगना रनौत जो भी करती हैं वो पब्लिसिटी के लिए करती है, पब्लिसिटी की भूखती है? नहीं, और टू पोलराइज ओपिनियन, क्योंकि उसको मालूम है कि जो भक्त जो हैं वो सब उसके साथ हैं, और जो बाकी के हैं इधर उधर डरे हुए लोग, इंक्लूडिंग मीडिया, वो दूसरी तरफ हैं। और जो भड़काएगी तो उसको पब्लिसिटी मिलेगी। अगर उसको आप जेन्युइनली, इफ यू डोंट एग्री विथ हर, डिसमिस हर, इग्नोर हर। लेकिन आलोचना एक बहुत बड़ा हथियार होता है। जब कोई विवादित चीज़ें करता है या कोई कारनामा करता है या कोई बयान देता है, तो उसकी आलोचना बहुत ज़रूरी होती है, क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी होती है। और मीडिया जो है इस वक्त कंगना को क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि एक पब्लिक पर्सनालिटी है वो। मीडिया का जो क्रेडिबिलिटी है वो तो निकल गई है, बिकॉज मीडिया हैज बिकम ऑन टट्टू नाउ। ओके, कोई मानता नहीं है कि मीडिया इंडिपेंडेंट है। मीडिया, लेकिन आप इस आलोचना को कैसे ले रहे हैं कि देश भर में कोई मीडिया, सिर्फ पॉलिटिशियन, कोई मीडिया सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है? ओके, कंगना इज नॉट सरकार, कंगना पे एक्ट्रेस है। नहीं, मैं कंगना की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंगना ने जो ये बयान दिया है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उनका अपमान किया है, तो देश भर में उसकी आलोचना हो रही है। और आम आदमी जो है वो भी सोशल मीडिया के जरिए आलोचना किस तरह से हो रही है? मीडिया उछाल रही है ना इसको। अगर मीडिया जिप करे, वील इग्नोर यू, वो सबसे बड़ी सजा है। इफ़ यू डोंट एग्री विथ हर, इग्नोर हर। लेकिन पर्सनली एक सिटीजन होने के नाते आप किस तरह से लेते हैं इस बयान को? क्योंकि इतनी बड़ी आज़ादी का इतना बड़ा संघर्ष चला, बड़े बड़े नाम जो हैं आज़ादी के संघर्ष से जुड़े थे, नेहरू हो, गांधी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, पटेल हो, और आम आदमी लाखों लोगों ने भी इसमें अपनी आहुति दी है, इसमें अपना त्याग किया है। एक सिटीजन के तौर पे कितने हर्ट हैं आप, अगर मैं पूछूं कि? मैं बिल्कुल नहीं हर्ट हूँ, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई डोंट वैल्यू व्हाट शी सेज। इफ आई डोंट वैल्यू व्हाट शी सेज, मैं डिसमिस कर देता हूँ उसको। तो व्हाट इज इट हर्ट अबाउट? वो अपने पब्लिसिटी करने के लिए ये मुद्दा उछाल रही है, एंड यू आर फॉलोइंग फॉर इट, एंड यू आर, एवरीबडी इज गिविंग अस द पब्लिसिटी। अब बैड पब्लिसिटी, गुड पब्लिसिटी तो है ना। हैव यू एवर कैलकुलेटेड? लेकिन एक कंगना रनौत
की जगह कोई और भी नाम हो सकता है, एक पब्लिक फिगर है, वो एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर है। और शी इज नॉट अ पब्लिक फिगर, शी इज जस्ट एन एक्ट्रेस। तो इसलिए उनकी आलोचना हो रही है क्योंकि पब्लिक फिगर है इतनी बड़ी और जो वो कहती हैं उसका असर होता है। क्यों होता है यार? व्हाई शुड इट अफेक्ट यू? आपकी सोच अलग है, उसको इग्नोर कर दो यार। यू नो, ये मुझे समझ में आता कि आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इफ इट्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई कैन अंडरस्टैंड। अगर वो जानबूझ के ये कह रही है तो आपका क्रिटिसिज्म का मतलब ही नहीं है। तो आपका ऐसा मानना है कि वो जानबूझ के इस तरह की हरकतें करती रहती है, इस तरह के बयान देती है? बिल्कुल। तो और यू पीपल फॉल फॉर इट। इतनी करोड़ों की पब्लिसिटी मिलती है उसको, करोड़ों की। अगर मैं एडवर्टाइजिंग के लिए एक प्रोडक्ट को इतनी पब्लिसिटी दिलवाने की कोशिश करूं तो कितना पैसा खर्च करूंगा मैं? आप कह रहे हैं कि पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन एक पर्सनालिटी के तौर पे, एक एक्ट्रेस के तौर पे वो एक्सपोज भी हो गई हैं। नहीं, क्यों? अपने बयान से। You think people don't believe what she's saying? That is correct? You think ये एक देश में के ये जो मुद्दा आपने खड़ा किया कि सब एक साथ एक तरफ है और कंगना रनौत एक तरफ है? बिल्कुल नहीं। There are many people who actually agree with her. फिर तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्सेप्ट दैट उसको फिर पब्लिसिटी मिलेगी। एंड एज एन एक्ट्रेस दैट इज व्हाट शी वांट्स, बिकॉज पब्लिसिटी मिलती है फोकट में, और नेक्स्ट फिल्म पे जब आती है तो सब देखना चाहते हैं ना कि ये कौन सी चीज़ है जो इसने ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया। ये जो बयान उन्होंने दिया है उसके 2 दिन पहले ही उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और अब ऐसी मांग हो रही है कि इतना वाहियात बयान देने के लिए, इतना विवादित बयान देने के लिए और आज़ादी के संघर्ष के नायकों का अपमान करने के लिए अब करने की वजह से उनका पद्मश्री जो है वापस ले लिया जाना चाहिए। आप यू आर ए जर्नलिस्ट, यू आर एन इंडियन, ओके? You think that that the government is going to ask her for the Padma Shri back? आप क्या सोचते हैं कि सरकार उससे पद्मश्री वापस लेगी? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ, आप यार ये जो उछाल रहे हैं और कूद रहे हैं और ये सब मुद्दा उठा रहे हैं, ये एट द एंड ऑफ इट क्या होगा? एट द एंड ऑफ इट सम जज विल से आप सॉरी बोलिए, वो सॉरी बोल देगी, खत्म हो गया ना बात, खत्म हो गई बात। तो वो जेल में जाएगी क्या? वो शी गोइंग टू बी एंटी नेशनल, उसको कार्रवाई की जाएगी? कुछ नहीं होने वाला। तुम आपको मालूम है, मुझे मालूम है। तो यू हैव बिकम विक्टिम्स। मीडिया जो है ना हैज़ बिकम विक्टिम्स ऑफ कंगना रनौत, एंड आई रियली एडमायर हर। आई थिंक शी इज़ ब्रिलियंट कि जब भी उसको कुछ पब्लिसिटी चाहिए, उसकी फिल्म रिलीज हुई, ये हुआ और नेशनल अवार्ड में इतनी पब्लिसिटी नहीं चाली बिकॉज बहुत लोगों को मिला। तो फिर हाउ डिड शी बिकम टॉप ऑफ द पाइल? बोल दिया उसने, तुम चढ़ गए तुम लोग। आपका कहना है कि उन्हें इग्नोर करना ही, उनकी उपेक्षा करना ही बेस्ट पॉलिसी है, उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जानी चाहिए मीडिया। करेक्ट। आपका अब भी समझे, सालों पे कह रहा हूँ, कितने सालों से बोल रहा हूँ कि जो पॉलिटिशियन मार धाड़ तोड़ फोड़ से पॉलिटिक्स में आता है उसको क्यों पब्लिसिटी देते हो? When somebody is talking negative about the country, उसको क्यों आप इम्पोर्टेंस देते हो? मत दीजिए। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।